Assalamu alaikum. Today we will discuss on combination of resistances. 10th class combination of resistances या resistors और resistors. ये हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसके अलावा एक करंट किस पे डिपेंड रहता है? ये डिपेंड रहता है, करंट जो है डिपेंड रहता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और एक चीज पे डिपेंड रहता है, वो होता है रेजिस्टेंस. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम कहेंगे ज्यादा, ठीक है, करंट ज्यादा कम तो करंट कम, इसी तरीके से रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा. यानी करंट जो है ये डिपेंड रहता है पोटेंशियल डिफरेंस पे और डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस पे. क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ रेडियो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास टेलीविजन जो होता है वो होता है. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेडियो या टेलीविजन जो है, उसमें हमें क्या मिलता है? रेजिस्टर्स मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है ना, वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है. अगर हम फिजिकल लुक भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस वहाँ पे होते हैं, चाहे वो जैसे इस शेप के होते हैं, ठीक है, या अगर बड़े थोड़े होंगे, यानी जो है डिवाइस है वो बड़ा होगा तो इस शेप के वहाँ पे हमें वो मिलेंगे, ठीक है. तो उनको पहचाना भी आसान है वहाँ पे. तो मगर यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हम क्यों ये रेजिस्टेंसेस लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, चाहे रेडियो हो या टेलीविजन हो. तो इसका यही जवाब है कि जो हम रेजिस्टेंस लगाने का यही मतलब है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ताकि हम उसको क्या, उतना ही करंट दे सके, उतना ही जो रिक्वायर्ड करंट हम उतना ही उसको दे सके जितना उसको जरूरत है, ठीक है ना, टू गेट द रिक्वायर्ड करंट इन द सर्किट. तो हम क्या कहेंगे? टू गेट द रिक्वायर्ड करंट इन द सर्किट. यानी जितना सर्किट को चाहिए उतना ही करंट हम उसको देंगे. ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास उस सर्किट में क्या होंगे? रेजिस्टेंसेस होंगे, ठीक है ना, क्या होंगी? रेजिस्टेंस होंगी, ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम मतलब कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन कंबाइन इट टू डिफरेंट वेज. जो रेजिस्टेंस होती है वी कैन कंबाइन इट इन टू डिफरेंट वेज. जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम कंबाइन कर सकते हैं दो तरीकों से, टू वेज. एक है पैरेलल, दूसरा है सीरीज, ठीक है. एक है पैरेलल, दूसरा है सीरीज. यानी रेजिस्टेंस आर रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टेंस आर रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है. तो ये चीजें हमें दिमाग में रखना है कि दो तरीकों से, बाय टू वेज वी कैन कंबाइन दीज रेजिस्टेंसेस, ठीक है. तो पहला अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें दिखाना हो कि जो सीरीज वाले होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है. तो ये वाले R1 से एग्जांपल, दिस इज रेजिस्टेंस 1, दिस इज R2 रेजिस्टेंस 2. तो हम ये कहेंगे कि ये किस में है? सीरीज में. दिस R1 एंड R2 आर इन सीरीज. इसी तरीके से अगर हमें पैरेलल दिखाना हो तो पैरेलल भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है. तो पैरेलल से एग्जांपल, दिस इज N एंड दिस इज M. तो जो R1 एंड R2, यहाँ पे R1 एंड R2 क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है. क्या है? पैरेलल है. तो R1 एंड R2 यहाँ पे सीरीज में है और R1 एंड R2 क्या है? पैरेलल है, ठीक है. क्या है? पैरेलल है. मिसाल के तौर पे अगर हम कहेंगे कि पैरेलल क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल, क्यों वो है, मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, तो हम कहेंगे व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड. व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेस, चाहे दो रेजिस्टेंसेस हो, दो से ज्यादा हो, जैसे R1 R2
R3, R4, जितने आप ले सकते हो, जितने आपको चाहिए, ठीक है ना। हम वो कहेंगे when two or more resistances are connected between the same 2 points are said to be connected in parallel between the same 2 points। का मतलब ये होता है कि जितना R1 में करंट फ्लो कर रहा है उतना ही R2 में करंट फ्लो करना चाहिए, उतना ही R3 में करंट फ्लो करना चाहिए। देयर शुड बी सेम फ्लो ऑफ करंट इन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस, इन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। चाहे वो रेजिस्टेंस पैरेलल की बात हम करेंगे, चाहे रेजिस्टेंस वो सीरीज की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो है R1 सेम करंट फ्लो होना चाहिए, R2 में भी सेम और R3 में भी सेम, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई वी कोड दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखेंगे इसका अरेंजमेंट जो ए एंड बी में, तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी में हम, या एन एंड एम में अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन R1 एंड R2 बट इन पैरेलल, दे आर पैरेलल इन, जो हम देखेंगे कि पैरेलल सीरीज में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो कॉम्बिनेशन है सीरीज वाली, वो R1 एंड R2 यानी एक ही लाइन में है, एक ही फ्लो में है, ठीक है ना। लेकिन ये एक ही फ्लो में नहीं होते, ये पैरेलल होते हैं, बराबर के होते हैं, ठीक है ना। ये भी बराबर होते हैं और ये भी बराबर होते हैं। तो हमें डेफिनेशन, हमें ये मालूम हुआ कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है या रेजिस्टर्स जो हम कहते हैं, कि इसको हम दो तरीकों से हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो वेज, दो तरीकों से, जैसे सीरीज और किसमें, और पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस जो होती है कैसे पैरेलल हम कहेंगे, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब होता है कि जब number of resistances connected in series is equal to the same individual resistances, ठीक है ना। यानी जो combined resistances है connected in series is equal, connected in series is equal, यानी जो बराबर है ना, equal है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। the sum of individual resistance क्या होगा, individual एक resistance का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास resistances है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस है वो हमारे पास ये है R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। मिसाल के तौर पे हमारे पास R1, R2 एंड R3 ये तीनों रेजिस्टेंस